अच्छा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की किताब से साधना में सफलता कैसे, ध्यान से सुनेंगे। ध्यान में सफलता के लिए एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास आवश्यक है और आसन की दृढ़ता के लिए आहार की दृढ़ता चाहिए। जब तक हमारा आहार दृढ़ नहीं होगा तब तक कर्म नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण का महावाक्य है, श्रीमद् भगवत गीता में है, राजस तामस और सात्विक तीन प्रकार के भोजन होते हैं। साधक के लिए राजस और तामस भोजन त्याज्य है, सात्विक भोजन उचित है, लेकिन उसकी भी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। उचित। हाँ, नहीं, जरा आप पढ़िए सुनिएगा पढ़िए ना। पढ़िए। अर्थात आहार विहार शयन जागरण प्रवृत्ति दैनिक कार्य त्वरित होना चाहिए। साधक को मितभोगी होना चाहिए। महायोगी जनार्दन नाथ जी ने कहा है, न तो ठूस कर खाओ न भूखा ही रहो, अर्थात मध्यम मार्गी बनो। संत कबीर साहब ने कहा है, मांगे न खाए न भूखा सोए, घर अंगना फिर जावे। गुरु गोरखनाथ जी का वचन है, खाए भी बरिया न खाए बरिया, गोरख है पूता संयमी थे। उस हद तक वह आत्मनियंत्रण का फलस्वरूप अध्यात्म में तरक्की करेगा। सिर्फ एक दाल या सब्जी लो, विभिन्न प्रकार के व्यंजन मत लो। पैगंबर की हिदायत है, सदा उपवास मत करो या निद्रा को पूरी तरह मत त्यागो। खाने में अपने गुरु की नकल मत करो। गुरु जी अधिक खाते हैं या कमती खाते हैं तो तुम अधिक कमती मत खाओ। और गुरु जी के लिए उपवास जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पर काबू कर रखा है। कुछ दिन तक हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परम जी महाराज अपने पिता के घर भोजन करने जाते और सत्संग मंदिर में ध्यान भजन करते। एक बार मुरादाबाद जाने पर बाबा देवी साहब ने पूछा, पिताजी का भोजन करते हो तो उनका क्या काम करते हो? वो बोले, कोई काम नहीं करते। इस पर बाबा साहब ने कहा, बिना काम किए उनका भोजन करते हो तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। बाबा देवी साहब के कथनासार बिना काम किए पिता की कमाई भी खाने वाले का खून खराब हो जाता है। तब जो दूसरों की कमाई खाकर भजन में उन्नति करना चाहे तो उसमें उनको कहाँ तक सफलता मिलेगी। इसलिए हम लोग के धर्मशास्त्र में आया है, हितबुक बितबुक और हितबुक। हमारे सामने जो भोज्य पदार्थ है उसे हम देखें कि वो हमारे लाभ के लिए है या हानि के लिए। कैसा भोजन है, रजोगुण सतोगुण या तमोगुण। जब हम देखें कि वह सतोगुणी है तो भोजन करने में हमारी भलाई होगी। अधिक खाएंगे तो भजन में देर तक नहीं बैठ सकते हैं। जिस प्रकार अन्न का हम खाएंगे उसी प्रकार का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ेगा। अतएव हितबुक के साथ आवश्यक ही मितबुक भी होना चाहिए। सूरदास जी ने कहा है, आसन दृढ़ और आहार दृढ़, साथ ही भोजन के समय में भी नियमितता होनी चाहिए। इस प्रकार यदि हितबुक मितबुक और पितबुक, सूरदास जी कहते हैं, तो प्राणी पावे कछुक, तब प्राणी यानी साधक कुछ पाएगा। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पसीने की कमाई से उसका निर्वाह करना चाहिए। आज पाश्चात्य वैज्ञानिकों से भी यह बात छिपी नहीं है कि मत्स्य मांस भोजन मानव प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उन्होंने विज्ञान के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि मत्स्य मांस का आहार मनुष्य प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। ब्रिटेन के उच्च कोटि के डॉक्टरों, वहां के हेल्थ मिनिस्टर मिसेस क्यूरी ने घोषणा की है कि अंडे के पीले भाग में साल्मोनेला नामक छूत रोग के विषैले कीटाणु पाए जाते हैं, जिस कारण इंग्लैंड में प्रति सप्ताह 3,000 व्यक्ति इस छूत रोग से पीड़ित हो रहे हैं। उन्होंने उल्टी, दस्त, टाइफाइड, बुखार व आंख में सूजन आदि शिकायतें हो रही हैं और लोग मर रहे हैं। इस चेतावनी से वहां बड़ी संख्या में लोगों में अंडा खाने से अंडा या अंडे से बने पदार्थों को खाना छोड़ दिया है। अंडों की बिक्री 7% कमती हो गई है। अमेरिका के डॉक्टर माइकल एम ब्राउन ने डॉक्टर जोसेफ एम गोल्डिन को हृदय रोग का खोज पर $2,25,000 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आधुनिक खोजों के अनुसार मांस, मछली और अंडे से डायरी फाइबर, भोजन तंतु बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। हाफकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे के अनुसार छोटे बच्चों को अंडा या अंडे से बने पदार्थ खिलाने से
निम्नलिखित रोगों के उत्पन्न होने का खतरा होता है: कफ, खांसी, नजला, जुकाम, दमा, स्मरण शक्ति कमजोर, शारीरिक शक्ति का क्षय, पीलिया, वाय, पथरी, हाई बीपी, आंतों में मवाद एलर्जी आदि होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की किताब से ध्यान से सुनिएगा। विषय है अंतर ज्योति की खोज। प्यारे लोगों, सब आंख बंद करके देखते हैं तो अंधकार मालूम होता है। संतों की वाणियों में यह है कि तुम्हारे शरीर के अंदर अखूट भंडार है। इसमें प्रकृति के सब रूपों और उनके सब विभागों के सहित परमात्मा भी है। उन सब को अपने अंदर पहचान सकते हो, किंतु जब तुम्हारे अंदर में अंधकार है तब तुम क्या देख सकते हो? इसके लिए अंतः प्रकाश की जरूरत होती है। इसी अंतः प्रकाश को प्राप्त करने के लिए संत कबीर ने साहब ने कहा, अपने घट दियरा बारू ने। अंतर प्रकाश होगा, इसके लिए साधन कीजिए। राधा स्वामी साहब कहते हैं, सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो नो द्वार। हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। विषयों की ओर से मन से हटे और बहकाना छूटकर अंतर्मुख हो जाए, यही मन को फेरना है। तब अंतर के अजब विलास प्रत्यक्ष पाए जाएंगे। सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नभ द्वार। 9 द्वारों से सूरत समेटे, जिसके लिए युक्ति मालूम होनी चाहिए। केंद्र में यदि सूरत केंद्रित हो जाए तो अवश्य ही प्रकाश होगा। जब तक सूरत फैली हुई है तब तक अंधकार है। सूरत सिमट कर एक बिंदुता हुई कि प्रकाश हुआ। सूरत सिमटाव के लिए ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए शरीर को तोड़ने मरोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार के पार जाना बहुत आवश्यक है। संत तुलसी साहब कहा है, अंधकार के पार जाना बहुत आवश्यक है। संत तुलसी साहब ने कहा है, सम सील लील अपील पहलो, खेल खुली लखी परे। जो मनोनिग्रह का स्वभाव वाला है वह लील मतलब काला मतलब अंधकार को काटेगा, पार कर जाएगा। तब उसे परमात्मा की लीला देखने में आएगी। फिर परमात्मा के प्रति प्रेम अधिक से अधिक हो जाएगा। जब परमात्मा की लीला मालूम होने लगे तब जो आनंद होगा वह आनंद बाहर की लीला में क्या थोड़ा भी हो सकता है? कदापि नहीं। साधक उस ब्रह्म लीला को शरीर और संसार को भूलकर देखता रहेगा। अंतर में अवश्य प्रकाश है। उपनिषदकार मुनिगण और संत महात्मा गण सब के सब प्रकाश का वर्णन करते हैं। भगवान बुद्ध का वचन धम्मपद नामक ग्रंथ में है, अंधकारे अनुद्धा प्रदीपन से बस। अंधकार में घिरे तुम प्रदीप को खोज क्यों लग नहीं करते? भगवान श्री राम भी श्री हनुमान जी से अंतर की ज्योति को खोज करने कहते हैं। बहुत से शास्त्रों को कथाओं को मतने से क्या फल? हे वायुदूत, अत्यंत यत्नवान होकर केवल अंतर की ज्योति का खोज करो। यह वचन मिथ्या नहीं है। ये बातें उनके लिए झूठी हैं जिनको परमात्मा पर विश्वास नहीं और संतों की सत्यता पर विश्वास नहीं। किंतु जिनको ईश्वर पर विश्वास है और संतों की सत्यता पर विश्वास है, उनके लिए अंतर ज्योति होने के विषय में अविश्वास की कोई बात नहीं। बाबा नानक साहब कहते हैं, लोग संत ग्रंथों की गवाही देते हैं, किंतु वे कहते हैं कि अपने अंदर में प्रकाश हुआ, यही गुरु की साक्षी है। जिनको अंतर में प्रकाश मालूम पड़े उनको अविश्वास कैसे होगा? और जो श्रद्धालु हैं वे संत वचन पर ही पूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि संतों के वचन ठीक हैं। परंतु जो विचारवान श्रद्धालु एवं अच्छे साधक भी हैं, वे तो विचार से, श्रद्धा से और साधन से, तीनों तरह से अंतर के प्रकाश का विश्वास करते हैं। ज्ञान के साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान हो श्रद्धा नहीं हो तो स्थिरता नहीं होती। वे तर्क वितर्क के किधर से किधर बह जाएंगे। जिनको श्रद्धा है और ज्ञान नहीं है तो हो सकता है वे भी गिर सकते हैं। अंधविश्वास के कारण जो नहीं ग्रहण करने का है वह ग्रहण कर लें।
संभव है। इसलिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों चाहिए। परमात्मा के पास चलो तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ की राजधानी में बिजली बत्ती जलती है और नौबत बाजा बजता है। उसी प्रकार ईश्वर के दरबार में बिना बिजली के प्रकाश और बिना लौकिक यंत्र के ही वहां पर नौबत बाजा बजता है। इस चर्म दृष्टि और कर्ण से उसे नहीं देख सुन सकते। रोशनी के ऊपर लाल या हरा शीशा रहने से शीशे के रंग की रोशनी मालूम पड़ती है, किंतु शीशे के आवरण को हटाकर देखने से रोशनी का शुद्ध रूप देखा जाता है। उसी तरह स्थूल से दृष्टि छुड़ाकर केवल दृष्टि रहे तब अंतर प्रकाश देख सकते हैं। वह दृष्टि साधन से होगा। अंतर ज्योति के विषय में संतों ने बहुत उपदेश दिया। दृष्टि वहां तक जाती है जहां तक दृश्य है, जहाँ दृश्य नहीं है वहां के लिए शब्द साधना कीजिए। यह शब्द कैसे मिलता है, इसके लिए उपनिषद में लिखा है, परम बिंदु ही बीजा अक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। बिंदु ग्रहण होने से सूक्ष्म नाद की पहचान होगी। अंधकार में भी शब्द सुन सकता है, किंतु केंद्रीय शब्द पकड़ने में उसे मुश्किल होगी। इसलिए सूक्ष्म में प्रवेश करके शब्द पकड़ने के लिए ऋषियों तथा संतों ने कहा है। दृष्टि योग ऐसा हो जिससे एक बिंदुता प्राप्त हो, उसके लिए 3 प्रकार की दृष्टि है। अर्थात उसके देखने के लिए 3 दृष्टियां होती हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आंख बंद करके देखना अमा दृष्टि है, आधी आंख खोलकर प्रतिपदा है और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा है। हम लोगों के साधन अमा दृष्टि है। प्रतिपदा और पूर्णिमा दृष्टि के आंख में कष्ट होता है। सर्वसाधारण के लिए अमा दृष्टि ठीक है। भगवान बुद्ध को ध्यानावस्थित चित्र जहाँ देखिए वहां उनके चित्र में आंख बंद करके ही ध्यान करने देखिएगा। मेरे पास व्यासदेव जी का एक चित्र है जिसमें व्यासदेव जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ऐसा दर्शन होता है। इसलिए अंत प्रकाश को पाने के लिए आंख बंद कीजिए, किंतु नींद से बचते रहिए। भजन में 2 बड़े विघ्न हैं, एक तो आलस्य और दूसरा गुनावन। गुनावन आता जाए हटाते जाओ। जैसे श्रवण भाद्र महीने के गंगा का धारा के घास फूस हटा बहाते हैं, किंतु स्नान करने वाला घास फूस को हाथ से हटाकर डुबकी लगा लेता है। उसी तरह मन की धारा से बहुत सी चीजों को बहकर बहकर आती हैं, उनको हटाकर डुबकी लगाइए, ध्यान कीजिए। ध्यान ऐसा कीजिए कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। यदि आप कहें कि एक बिंदुता से परमात्मा को क्या संबंध है, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उस बिंदु रूप को परमात्मा का रूप बताया है। यह परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। मैं तो इसे ज्योतिर्मय शालिग्राम कहता हूँ। शालिग्राम में भी हाथ पैर नहीं है और बिंदु में भी हाथ पैर नहीं है। बिंदुनाथ महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। पुनः बिंदुनाथ रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। इस बिंदु का दर्शन हो, मन टिक जाए तो कहना ही क्या। एक बंगाली साधु कहते हैं, देखी देखे आँखी को तो मते फिरे ना। जिसे को ईश्वर के अर्नोनियम रूप का दर्शन होता है वह ब्रह्मनाद को ग्रहण करता है तथा ब्रह्मनाद को ग्रहण करके परमात्मा को प्राप्त करता है। जिस शब्द से परमात्मा की पहचान हो वह परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों प्रकार के हैं। जागृत में वर्णात्मक नाम का जप होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को छोड़ने पर वर्णात्मक नाम का जप नहीं हो सकता, तब ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। वर्णात्मक नाम का अर्थ होता है, ध्वन्यात्मक नाम का अर्थ नहीं होता, किंतु ध्वन्यात्मक नाम बड़ा सुरीला और आकर्षक होता है। इस शब्द से खींचकर परमात्मा तक पहुंच जाते हैं।